बच्चों पिछली क्लास में हमने लिमिट ऑफ वन वेरिएबल यानी इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा के अंडर डेफिनेशन डिस्कस की और उससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस किए और डिसकंटिन्यूटी भी हमने चेक की। उसी के अंडर अगर हमारी जो गिवन फंक्शन है वो एप्सिलॉन और डेल्टा के अंडर है तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करोगे। हमने इसकी डेफिनेशन भी पीछे डिस्कस की थी। द फंक्शन एफ एक्स इज सेड to be continuous at a point x equal to a if for some a given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta की वैल्यू किसके अंडर आएगी, एप्सिलॉन के अंडर ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारी जो डेफिनेशन थी एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन विच इम्प्लाई एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एक्स। तो x की जो वैल्यू है वो किसके बिटवीन है, a किसके नेबरहुड में आएगी, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के। और जर्नल जब हम लिमिट अप्लाई करते थे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स तो फंक्शन की वैल्यू जैसे समथिंग l के इक्वल आती थी, इसको l से भी लिख सकते हैं या फिर एफ ए। अगर हमारी ये कंडीशन यस है और l की वैल्यू किसके बिटवीन आएगी, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, यानी l की वैल्यू जो है a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन लाइज करेगी। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई है यानी कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन विच इम्प्लाई मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एक्स, तो जो हमारी गिवन फंक्शन है किसकी टर्म में, एप्सिलॉन और डेल्टा की टर्म में, वो गिवन फंक्शन हमारी क्या आएगी, कॉन्टिन्यूअस आएगी। जर्नल कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर चुके हैं, एप्सिलॉन और डेल्टा की टर्म में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ये हमारी डेफिनेशन थी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल ऑफ एक्स, यानी सभी एक्स के लिए जो हमारी फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कोई भी एक पॉइंट आता था, लेट एनी पॉइंट x इक्वल टू a, हमारी डेफिनेशन थी एफ एक्स माइनस एफ ए किसके इक्वल था, l के इक्वल था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर a। मॉडुलस के अंदर जैसे हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपके पास आ गया साइन x माइनस साइन a इंटू में साइन x प्लस साइन a कंप्लीट का मॉडुलस। मॉडुलस की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं तो हम दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। तो साइन x माइनस साइन a मॉडुलस इनटू में साइन एक्स प्लस साइन ए। ये भी हमारी डेफिनेशन है कि अगर a प्लस बी की कंडीशन है मॉडुलस में तो लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी। तो जैसे फर्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस साइन ए, तो हम इस पर फार्मूला लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का अपने पास फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन एक्स प्लस साइन ए मॉडुलस। ये हमारे पास आ गई, 2 को हम मॉडुलस से बाहर लिखते हैं 2 मॉडुलस कोस एक्स प्लस ए इंटू में 2, दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में, मॉडुलस सेपरेट कर सकते हैं साइन एक्स माइनस ए बाय 2 और ब्रैकेट में था हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म थी साइन एक्स प्लस साइन ए। अब हमें पता है कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो मॉडुलस साइन एक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 और कोस एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। जर्नल जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 और 1 के बिटवीन लाइज होती है और कोस की वैल्यू भी -1 और 1 के बिटवीन लाई जाती है। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूले हैं। तो मोड साइन एक्स है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी और कोस एक्स पे मोड है तो इसके वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 आएगी। तो हमारे पास जैसे फंक्शन है एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 2 डॉट
cos x प्लस 2/a, इसकी वैल्यू किसके बिटवीन है, 1 के बिटवीन है, तो 1 आएगा। इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 आएगा अपने पास। और sin x 1 के इक्वल और sin a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1। और ये हमारी sin x माइनस a ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, नेगेटिव। लेस देन इक्वल टू 4 mod x माइनस a बाय 2 एज इट इज साइन x माइनस a बाय 2। साइन कंप्लीट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 के इक्वल है, क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लेस देन थीटा, तो ये हमारा थीटा था x माइनस a बाय 2। इसको एज इट इज लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। लेस देन इक्वल टू 2 x माइनस ए, 2 जा 4, 2 से कैंसिल, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन 2 x माइनस ए। x माइनस ए को हमने सपोज किया एप्सिलॉन, तो हमारे पास सॉरी x माइनस ए को हमने सपोज किया एप्सिलॉन बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन बाय 2 किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल। तो हमारा गिवन क्या आ गया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन बाय 2। तो हमारी फंक्शन आ गई एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन विच इम्प्लाई एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एक्स। ये ही हमें प्रूव करके दिखाना था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो विच इम्प्लाई एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए जो हमारी गिवन फंक्शन थी यानी साइन स्क्वायर एक्स, वो आपके पास का आएगी कॉन्टिन्यूअस। तो जर्नल जो हमारा क्वेश्चन है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने थ्रू किया, उसमें कुछ जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी उसका यूज किया, जो साइन और कोस के अंडर कंडीशन थी उनका भी, और हमारा ये प्रूव हो गया कि जो एफ एक्स है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट ऑल एक्स अंडर द एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ये हमारा डेफिनेशन और एग्जाम्पल कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।